हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 10 अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 प्रश्न क्रमांक 5 में यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी मतलब साइन, कोस, टेन, कोसेक और कोट सभी के मान हमें निकालना है। तो सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक का जो मान होता है लाल बटा कक्का में वो होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना हो गया हमारे पास 13 और आधार कितना हो गया 12। तो यहाँ हम लिख देते हैं कर्ण की जगह कर्ण की वैल्यू और आधार की जगह आधार की वैल्यू। हमें पता चल गया है कि कर्ण 13 है और आधार कितना है 12। हमें किसका मान निकालना है, लंब BC का। तो शुरुआत करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब समकोण त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब कर्ण हमारे पास कितना है 13, तो कर्ण की जगह हम वैल्यू रख देते हैं 13, इसका भी स्क्वायर। लंब हमें निकालना है तो लंब हमारे पास क्या है B से C तक, तो हम इसको ऐसा ही लिख देते हैं BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है हमारे पास 12। अब 13 का स्क्वायर करना है मतलब 13 का गुणा 13 में करना है, तो ये आता है 169 BC का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हम करेंगे तो 144। अब हमें BC की वैल्यू निकालनी है तो प्लस 144 को हम बराबर से इधर भेजेंगे तो प्लस की संख्या जब बराबर से इधर आएगी तो ये हो जाएगी माइनस की। इधर पहले से कितना है 169 माइनस 144 बराबर BC स्क्वायर। इसको इधर लिख देते हैं BC स्क्वायर बराबर माइनस करें 9 में से 4 को अगर हम माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 5। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0। हमें BC की वैल्यू निकालनी है तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लगेगा अंडर रूट। तो BC की वैल्यू हमारे पास आई 25 का वर्गमूल होता है 5। 5 गुणित 5, 1 5 कहाँ आ जाएगा बाहर। तो BC की जो वैल्यू लंब है हमारे पास वो कितनी आ गई 5। अब हमारे पास लंब कितना हो गया 5, आधार कितना हो गया 12 और कर्ण कितना हो गया 13। अब हम बचे हुए सारे मान को निकालेंगे। शुरुआत करते हैं हम साइन थीटा से। साइन थीटा बराबर साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है BC और कर्ण क्या है AC। तो BC बटे AC, इसी के आगे लिख देते इसकी वैल्यू। BC का मान कितना है लंब 5 और कर्ण AC की वैल्यू कितनी है 13। ये हो गया हमारा पहला आंसर। सेकंड क्या होता है कोस थीटा। तो जो कोस का फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है AB और कर्ण कितना है AC। तो आधार AB और कर्ण AC। आधार AB का मान कितना है 12 और कर्ण AC का मान 13। ये हमारा हो गया सेकेंड आंसर। अगला क्या होता है टेन थीटा। लंब बटे आधार, तो लंब क्या है BC और आधार है AB। लंब BC का मान कितना है 5
और आधार ए बी का मान 12। ये हमारा अगला मान। अगला क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। और एक तरह से देखो तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। तो साइन बी सी बटा ए सी है, तो कोसेक क्या होगा, ए सी बटे बी सी। बाकी नॉर्मल अगर अपन देखते हैं तो कोसेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारे पास है ए सी और लंब हमारे पास है बी सी। तो ये होगा इसका वैल्यू, ए सी की वैल्यू 13 और बी सी की वैल्यू 5। लास्ट सेक का मान हमारे पास है, तो हमें किसका मान निकालना है, कोट का। तो कोट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आधार बटे लंब। तो आधार हमारे पास कितना है, ए बी, और लंब हमारे पास कितना है, बी सी। आधार ए बी का मान कितना है, 12, और लंब बी सी का मान कितना है, 5। ये हो गए हमारे सारे मान, साइन, कोस, टेन, कोसेक और कोट। और सेक का मान हमें दिया हुआ था। और ये सारे फॉर्मूले निकालने के लिए हमें एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं इधर मैं आपको रफ में बता देता हूँ, ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है। वो होता है लाल बटे कक्का। पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और आप देख लीजिए। पहला फॉर्मूला क्या है, लंब अपॉन कर्ण। तो ये किसका होता है, साइन का। क्रम से चलेंगे, आधार बटे कर्ण कोस का, लंब बटे आधार टेन का, कर्ण बटे लंब कोसेक का, कर्ण बटे आधार सेक का, और आधार बटे लंब कोट का। थैंक्स।